गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। रॉयल राठौड़ चैनल। हमने लास्ट वीडियो में यहाँ न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे हम लोग। तो हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। जो हम अभी सिर्फ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम फोटोसिंथेसिस को हमने पढ़ा था। उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी प्रोसेस है और क्या फोटोसिंथेटिक जो इक्वेशन है वो क्या है। इसे हमने अब बैलेंस कर दी है। यहाँ तक तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। आज हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे। जो फोटोसिंथेसिस था उसी में जो लाइट रिएक्शन होती है और डार्क रिएक्शन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की वो थाइलाकॉइड्स में होती है और डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की वो स्ट्रोमा में होती है। अब आप इसमें ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखेंगे, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ सिचुएटेड है और स्ट्रोमा कहाँ है, कहाँ पर सिचुएटेड है, थैलाकॉइड्स कहाँ पर हैं। ये आप इस वीडियो में देखेंगे। ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। इसमें आप जो एक सर्कल दिख रहा है ये ग्रेनम है और इसके अंदर कॉइन शेप्ड जो स्ट्रक्चर है वो थाइलाकॉइड है। इसी में ही लाइट रिएक्शन पाई जाती है। इसके अलावा जो वाइट कलर का पोर्शन आपको खाली दिख रहा है वो स्ट्रोमा है। इसमें डार्क रिएक्शन पाई जाती है और ये डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। इनके बीच में इंटरमीडिएट स्पेस पाया जाता है। जो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो दो स्टेज में कंप्लीट होती है। पहला है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, और दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ये लाइट इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसके लिए लाइट नीडेड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए ये लाइट इंडिपेंडेंट है और इसे डार्क रिएक्शन भी कह सकते हैं। जो पहले हम सबसे पहले लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें हम पढ़ते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो लाइट रिएक्शन के साथ शुरू होता है, जो कि सिर्फ डे में ही हो पाती, ये प्रोसेस डे में ही हो पाती है। क्योंकि डे में सन की जो लाइट होती है वो कैप्चर होती है और उससे ये आगे प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। जो प्लांट्स में होते हैं लाइट डिपेंडेंट जो रिएक्शन होती है प्लांट्स में, वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट की जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है उसमें ये लाइट रिएक्शन होती है। जो ग्रेना होता है इसमें वो मेम्ब्रेन बाउंड सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो थैलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये कैसे फंक्शन करता है? बाय गैदरिंग लाइट को गैदर करके ये फंक्शन करता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, इज़ कॉल्ड फोटो सिस्टम। इसे ही हम फोटो सिस्टम कहते हैं। जो फोटो सिस्टम होते हैं वो क्या है, वो एक लार्ज कॉम्प्लेक्स है पिगमेंट्स का और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंट विद इन प्लांट सेल। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी इसी में ही फोटो सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं प्लांट सेल के। और ये जो फोटो सिस्टम है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइट। जो लाइट की जो प्रोसेस होती है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं उसमें ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर क्या होता है कि दो टाइप के फोटो सिस्टम्स होते हैं, जैसे फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, मतलब लाइट रिएक्शन होती है, उसमें जो लाइट एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? एटीपी और NADPH में कन्वर्ट हो जाती है। ये एटीपी और NADPH को इनका यूज़, वो सेकंड फेज होता है फोटो सिस्टम का, उसमें इनका यूज़ होता है। ये जो लाइट रिएक्शन के ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन जो एटीपी और NADPH जो जनरेट होता है किसके थ्रू होता है? जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उसके थ्रू ये जनरेट होता है। इसके अलावा क्या होता है कि वाटर यूज़ होता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ये सारी चीज़ें लाइट रिएक्शन में होती है। क्या होती है लाइट रिएक्शन में? एटीपी और NADPH जनरेट होता है किसके थ्रू?
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के थ्रू। इसके अलावा वाटर इसमें यूज़ होता है और ऑक्सीजन इसमें प्रोड्यूस होती है। जो केमिकल रिएक्शन है केमिकल जो इक्वेशन होती है लाइट रिएक्शन की, फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है उसके बाद में 2 NADPH होते हैं और 3 ATP होते हैं और 3 PI होते हैं। ये मिलकर क्या करते हैं, O2 बनाते हैं और 2 NADPH बनाते हैं और 3 ATP बनाते हैं। इसको हम इस टाइप से शो कर सकते हैं लाइट रिएक्शन में जो ये केमिकल इक्वेशन होती है उसको। अब हम पढ़ते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन भी कह सकते हैं और इसके अलावा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। जो ये डार्क रिएक्शन होती है ना उसे हम कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन कहते हैं। हम इसको कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू कार्बन जो होता है वो फिक्स हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि ये ना एक लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है जिसमें शुगर मॉलिक्यूल्स बनता है। किससे? वाटर और CO2 मॉलिक्यूल से शुगर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा होता है, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा पोर्शन होता है उसमें ये रिएक्शन पाई जाती है, जहाँ पर क्या होता है कि NADPH और ATP जो प्रोड्यूस हुए थे, प्रोडक्ट थे लाइट रिएक्शन के या लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए थे या इनके प्रोडक्ट्स थे, वो यहाँ पर यूज़ होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो प्लांट कैप्चर CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, जो CO2 एटमॉस्फेयर में होती है उसे प्लांट कैप्चर कर देता है। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू वो कैप्चर कर लेता है। और इससे क्या होता है कि जो आगे जो केल्विन साइकिल है, फोटोसिंथेसिस की जो केल्विन साइकिल है वो आगे प्रोसीड हो पाती है। केल्विन साइकिल में क्या होता है कि जो ATP और NADPH फॉर्म बने थे जो लाइट रिएक्शन में, वो क्या करते हैं, इस रिएक्शन को केल्विन साइकिल कह सकते हैं, इन रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। और क्या करते हैं, और 6 मॉलिक्यूल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक मॉलिक्यूल शुगर मॉलिक्यूल या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जो ये केमिकल रिएक्शन होती है डार्क रिएक्शन की, केमिकल इक्वेशन होती है जो डार्क रिएक्शन की, वो उसको हम इस टाइप से शो कर सकते हैं। जैसे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स और 6 NADPH और 5 वाटर मॉलिक्यूल्स और 9 ATP मिलके क्या बनाएंगे, 3 ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और 2 हाइड्रोजन और 6 NADPH और 9 ADP और 8 PI। ये किसकी रिएक्शन है, ये किसकी इक्वेशन है? ये डार्क रिएक्शन की ये इक्वेशन है। ये